मुस्लिम समाज के लोगों ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। जी हां, मंदिर तोड़ने वालों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने रखी एक पंचायत। इस पंचायत में सैकड़ों लोग दिखाई दिए और इस पंचायत में आपसी सौहार्द को दिखाते हुए पंचायतियों ने बात की है कि जिसने भी ये नापाक हरकत की है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। दरअसल आपको बता दें, ये मामला है धनबाद जिले के कोठालडी गाँव का, जहाँ पर कुछ समय पहले कुछ शरारती तत्वों ने मंदिर को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने स्थानीय थाना पुलिस पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसकी वजह से पूरे गांव में एक तनाव का माहौल पैदा हो गया था और पुलिस प्रशासन भी तैनात कर दिया गया था। इसी आपसी सौहार्द को रखने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये पंचायत रखी। धनबाद जिले के कोठलडी गांव में कुछ दिन पहले शरारती सामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ कर दी गई थी, जिसको लेकर हिंदू समाज में काफी आक्रोश देखने को मिला था और हिंदू समाज के लोगों ने स्थानीय थाने में 4 मुस्लिम युवक पर मंदिर तोड़ने का आरोप लगाते हुए तहरीर भी दे दी थी, जिसको लेकर सांप्रदायिक विवाद भी हो सकता था। लेकिन वहीं आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने को लेकर एक पंचायत रखी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पंचायत के दौरान बातचीत करते हुए बताया कि जिसने भी नापाक हरकत की है वह जेल की सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि कोठलियाडी गांव में हिंदू मुस्लिम एकता का गांव है, जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए हुए हैं। जिसने भी हिंदू मुस्लिम के एकता को तोड़ना चाहा वह जेल में होगा और सभी लोग पुलिस की सहायता करते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं। धनबाद से फारूक अंसारी की रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात है कि घटना जब घटा, इससे पहले कुछ लड़कों ने हम लोग को यहाँ आके धमकी दिया था, ठीक है, और उसके बाद धमकी दिया था जिसका गवाह भी है, जिसका एक मिस्त्री गवाह भी है। उस टाइम वो मिस्त्री था और इसके बावजूद दीपावली में भी कुछ आदमी ने थोड़ा सा बच्चियों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया। उसके पहले एक लड़का आके मंदिर परिसर में घुस के बाजा बंद करने का काम किया था, जो मनीष शाह और अब्दुल कयूम का नेतृत्व में महाराजगंज में जिसका फैसला हुआ था। गांव में नहीं हो पाया था, फिर पुनः महाराजगंज में इसका फैसला हुआ था। इस तरह का उसके आज से 20 रोज पहले एक हरिजन घर और एक मुस्लिम के बीच में झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा को टुंडी थाना में सल्टाया गया था। उसके बाद वहाँ से आने के बाद कुछ लड़कों द्वारा गांव में मैसेज करने शुरू हो गया कि घर घुस के मारेंगे। ये मैसेज दे रहा, ये स्क्रीन में हमको लगा कि स्क्रीन में चल रहा है। इसके बीच एक आलिम अंसारी नाम का एक व्यक्ति है जिसका नाम भी है इसमें, और उसको मैंने महाराज में मेरा दुकान में बैठा तो हम उसके सामने ये बात को रखे थे, क्या इस तरह का बात हो रहा है लड़का लोग आपके दरवाज़ा में। उन्होंने कबूल किया था कि हाँ इस तरह का बात हुआ है मेरे यहाँ। हम बोले ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गलत मैसेज है। ठीक वो पार होने के बाद 20-15 दिन नहीं बीतते हमारे मंदिर में ऐसे घटनाएँ हुई है ना। घटना हुई, हम लोगों ने गाँव के सभी लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद हम लोग उनको बोले कि भाई देखिए, हमने मुखिया साहब को कॉल किया, हमने अनुल जी को कॉल किए, अब्दुल कयूम को कॉल किए और गांव के भी गनमैन कुदूस जी वार्ड उनको भी कॉल किए, आए देखे है ना। हम लोग प्रशासन के साथ इसी बात को रखे हैं कि इन्हीं लोग 3-4 लोगों ने हम लोग को धमकी दिया था। एक भाई था जो बकरी घुसाया था और वो बोला था जेसीबी से मंदिर को उड़ा देंगे। इसका गवाह भी है, उसका गवाह है। उसको स्पीकर ऑन करके हम लोग डीएसपी सर के सामने सुनाने का काम किए कि देखिए सर, वो आदमी बोला है कि हाँ मेरा सामने वो ये सब बात को बोला। इसके बाद अभी हम लोग अपना पक्ष रखे हैं कि सर ऐसा बात है, अब प्रशासन अपना जांच करे और दोषी कार्रवाई, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे। अगर किसी को शक है कि नहीं हिंदू भाई ऐसा किया है तो ऐसा हम उस आदमी को सम्मान करना चाहते हैं कि वो 4 व्यक्ति मेरे तरफ से हिंदू को दे नाम और उस 4 व्यक्ति को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे टुंडी जी। हम लोग जब से पैदा हुए इसी बस्ती के हैं, आज तक हिंदू ये पहला घटना है जो इस तरह का है जो हिंदुस्तान को पूरी तरह का काम किया है। वरना कल उसका त्यौहार में कोई चीज़ हम लोग से मदद मांगते, हम लोग मदद किए। हम लोग भी कभी इसको बुलाए हैं कोई चीज़ में कि हम लोग से जैसा हुआ ये होगा, हम लोग साथ दिए। लेकिन ये असामाजिक तत्व घुस के ऐसा कर दिया है, इसके पीछे जरूर कोई ख्याल है। और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन इसका गहराई से जांच करे और वैसे असामाजिक तत्वों को जो तोड़ फोड़ किया है वो तो मामूली सी चीज़ है, लेकिन किसने करवाया है उस पर कार्रवाई की जाए।
समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत एक ऐसा देश है कि पूरे विश्व भर में ये माना जाता है कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग एक साथ मिल के जो है कि सारे पर्व को जो है कि अपने साथ सारा ये करते हैं। तो आप इसमें समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि अभी विचलित माहौल है? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि कहीं छोटी बड़ी घटना अगर इस तरह से दो संप्रदाय में हो तो तुरंत विचलित न हो और संयम से काम लें, और जो इस तरह का काम करता है उसको पकड़ने का काम करें, पकड़ के प्रशासन को सौंपें ताकि हमारा शांति भंग न हो। सर, प्रशासन तो बोलते हैं कि ऐसे मामलों की जांच हम करेंगे, लेकिन अंत में पता चलता है कि वो मामला कभी सामने नहीं आता। तो प्रशासन से इस मामले में गंभीरता से क्या आप चाहते हैं कि क्या गंभीरता से इसकी जांच हो? और वैसे हम लोग भी अपना स्तर से पता कर रहे हैं। हम लोगों को जैसे पता चल जाए कोई किसी समुदाय से हो, चाहे मुसलमान से क्यों ना हो, उसको पकड़ के प्रशासन को सौंप देगा ताकि वो सही काम हो और आइंदा ऐसा कभी इस तरह घटना न घटे। बहुत ही प्यार भरे माहौल में हम लोग रहे, कभी एक समुदाय दूसरे समुदाय कभी नहीं लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम बलियापुर में थे, हम आए तो हम देखे कि यहाँ बैठक मना हो रहा था, सभी 2-4 पंचायत के मुखिया भी थे, सबको इसी का निर्णय कर रहे थे और बोले कि इनका जांच होना चाहिए। और उस दिन से हमको भी बहुत दुख है, खेद है, और हम भी चाहते हैं, आज मेरे आईसू पार्टी के जो पर्यवेक्षक आए हैं हमको बुलाए हैं, इसमें हम किसान मोर्चा का अध्यक्ष है, हम भी चाहते हैं कि मेरा गांव में जो ये बदनामी आया इससे हम लोग बहुत दुखित हैं। इसका बहुत जल्द से जल्द इसका उचित आपका जांच होना चाहिए और जिसका जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। इस घटना के संबंध में आप असामाजिक तत्वों लोगों के बारे में क्या सूचना, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह की घटना करते रहते हैं आए दिन? उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर, जरा से बताइए। उनको उनके बारे में यही संदेश देना चाहते हैं कि वो जो किए हैं बहुत जल्दी प्रशासन जाँच कर रही है और जाँच करने के बाद उसको औकात पता चला जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम दुलाल परमार है। आज 2 दिन पहले जो यहाँ कोटालडी बस्ती में जो घटना हुई है उसका मैं पुरजोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर अफसोस उस बात का है कि इस गांव में कभी भी अगर कोई भी नया आदमी आ जाए तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन है हिंदू है और कौन मुस्लिम। इतना बड़ा मिल्लत इस गांव में चलते हैं। हम लोग का बहुत तरह का सारा त्यौहार है, घर में आना जाना है। इस तरह का जो हम लोगों का आपस का जो भाईचारा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा शक्ति है जो इस भाईचारा को आज बिगाड़ने का काम किया है। हम लोग उस तह तक जाना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि छोटा सा घटना है, घट गया, हम लोग आपस में बैठ के मिल के इसको ख़त्म भी कर सकते थे, लेकिन इतना बड़ा बदनामी आज पूरा झारखंड के अंदर में जो कोटालडी का बस्ती को किया गया है, इससे हम लोग चिंतित हैं। और ठीक है, जो मंदिर में इस तरह का काम किया है उसको बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए। हम लोग सब मिल के चाहेंगे कि उसको सज़ा हो, मगर इस पर भी ध्यान रखें कहीं इस पर साजिश तो नहीं है। हिंदू मुस्लिम को भड़काने का मकसद क्या है, इस कारण के पीछे साजिश क्या है, उस साजिश के तह तक हम लोग जाने के लिए प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसके तह तक जाए। और सबसे बड़ा बात है कि एक तरफा कार्रवाई ना हो। आप 4 आदमी का नाम दे दिया है, ठीक है, उस पर लोग अभी उसके पीछे पुलिस पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग तमाम ग्रामीण हिंदू मुस्लिम साथ मिलके आपका एक हम लोग प्रतिनिधि बना के थाना प्रभारी से भी मिले हैं, जिसका हम लोग इसका पूरा बस्ती का ये है जो हम लोग ये दिए हैं, है ना। तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, इस पर जिनका नाम दिए हैं उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उस पर भी तहकीकात होना चाहिए, इसको भी पकड़ना चाहिए। कहने का मतलब है हम अगर 4 आदमी को नाम दे दिए हैं तो इसका अच्छा, ये लोग जो एफआईआर पहले किया है उसमें लिखा है कि फलाना 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 जिनका जिनका नाम है उनका मेरे सामने इस तरह पथराव करके यही लोग ने पथराव और तोड़फोड़ किया। इसका मतलब वो आदमी वहाँ था, वो देखा,
तो जब इस तरह मंदिर में जब उस समय तोड़फोड़ हो रहा था, उस समय आप क्यों नहीं हल्ला किए? बाद में जब आप एफआईआर में उन लोगों का नाम दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है सब सोच सकते हैं। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जो लोग नाम दिया है क्या वो सही है, उन लोग को भी। सर, इस घटना के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं सर, और समाज में खास करके हिंदू और मुस्लिम भाईचारों के बीच में सर क्या संदेश देना चाहते हैं अभी सर वर्तमान समय में? देखिए, घटना तो बहुत दयनीय घटना है जी। जैसे कि ये हमारे इस प्रकार घटना नहीं घटना चाहिए, ठीक है ना। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रशासन निष्पक्ष होकर जांच करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, बस। सर, ऐसे लोगों को जो समाज में इस तरह से जो शर्मनाक हरकत करके जो बदनाम करते हैं, ठीक है, अपने अपने धर्म को सर, तो इन लोगों के ऊपर सर कितनी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी हो प्रशासन तो कार्रवाई करेंगे ही। ये तो काम है जांच का विषय, वो तो कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छा से मतलब अच्छे ढंग से कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोग एक ही गांव में घर सटे हुए हैं और सबको एक साथ मिल के हमेशा वर्षों से क्या पूर्वजों से मगर ऐसा मैंने नहीं हुआ था यहाँ पर कभी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। शांति बना के इन लोग रखे, बल्कि इस गांव को सबको मिल करके इसका निष्पक्ष जांच करके उसको दोषी को पकड़ा जाए, और क्या। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में बताएं। माहौल अभी शांतिपूर्ण बना हुआ है, उसीलिए प्रशासन यहाँ पे फोर्स भेजी हुई है और वो लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, और कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है यहाँ पे फिर भी। और वरीय पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में संज्ञान लिया गया है और वो लोग जांच कर रहे हैं, और जो भी दोषी है जल्द से जल्द वो लोग को पकड़ा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो है जो घटना के बाद उस तरह का कोई जो कि तनावपूर्ण माहौल कैसा है यहाँ का? ऐसा तो माहौल अभी देखने को नहीं मिला है। अभी माहौल पूरा शांतिपूर्ण है, दोनों पक्ष अभी आपस में सुलझे हुए हैं, शांतिपूर्ण हैं, और दोनों पक्ष चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना को समाप्त किया जाए और जो दोषी है वो लोग को पकड़ के उन पर कार्रवाई किया जाए। सर, आखिरी सवाल सर, समाज में सर हिंदू और मुस्लिम भाइयों के सर लेके सर भाईचारे के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भाईचारा बना रहा है, इसलिए दोनों पक्ष को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उनका सम्मान करना चाहिए। उनके आस्था से किसी के भी आस्था से किसी को कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और रही बात सौहार्द बनाने की, तो यही सब एक दूसरे से भाईचारा बना रहे, इसके लिए आप लोग एक दूसरे से हमेशा मिलते जुलते रहिए, उनके त्यौहार में सम्मिलित होइए और उनको ब्लेसिंग दीजिए, बधाइयाँ दीजिए, और इसी से सौहार्द बना रहेगा। सर, शुभ नाम सर आपका? रवि कुमार पटेल। चलिए, ओके सर, अभी जो बातें यहाँ पे हुई कि लगातार सुखदेव सर का कहना है कि इस तरह से पिछले कई सालों से इस तरह से घटना घटते आ रहे हैं, तो इसके बारे में सर क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, क्योंकि आप कई बार इस मंदिर में दौरा कर चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, तो देखिए, जब आप मंदिर का आने का और मंदिर के बात किया, तो मैं सर्वप्रथम बता देना चाहता हूँ, मेरे लिए मस्जिद और मंदिर बराबर है, इसलिए कि वो दोनों ही धर्मगाह है, दोनों में लोग को आस्था है, विश्वास है। अपने अपने आज़ाद हिंदुस्तान में स्वतंत्र हैं, हिंदू भाई स्वतंत्र है, मुसलमान भाई अपने धर्म का सम्मान, अपना धर्म का जो लेके है, मुसलमान नमाज पढ़े, हिंदू भाई पूजा करे, स्वतंत्र है। और साथ ही साथ मैं सभी भाइयों को एक चीज का सलाह दे रहा हूं, कोई भी भाई भूल से भी मत बन हिंदू, मत बन मुसलमान। बनना चाहते हैं तो एक ईमानदार इंसान बन। यदि आप में ईमानदारी है, तो इंसानियत है, तो आप हिंदू भी हैं और मुसलमान भी है। यानी आप मंदिर का भी सम्मान कर रहे हैं, मस्जिद का भी सम्मान कर रहे हैं, तो ये इंसानियत इंसान के लिए होना जरूरी है। अभी सुखदेव बाबू जो बताया कि जो भी लड़का ये बड़बोल बोली बोला है, वो एकदम निश्चित रूप से गलत बात है। जो अभी बात तुम बोला और घटना घटा तो सख्त उंगली उठेगा। रही सवाल, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे,
किसी का प्रेशर में ना और दोषियों पर अवश्य कार्रवाई करे। और इस घटना से मैं आत्मा से दुखी हूं। मैं निंदा कर रहा हूं कि मंदिर परिसर में आकर के जो भी लोग ऐसा किया है वो असामाजिक तत्व है, वो कोई जात का नहीं है। ऐसे लोगों को पकड़ करके प्रशासन का हवाला किया जाए और कड़ा से कड़ा, कड़ी से कड़ी सजा होने चाहिए ऐसे लोगों पर। जो एक धर्म जहां लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ है, वहां एक ईंट जोड़ देना, झाड़ू लगा देना पुण्य का काम है, वहीं पर जो तोड़ता है ये महापाप का काम है। ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं निंदा कर रहा हूं ऐसे जो भी घटना का अंजाम दिया है। और इसमें ये भी बात मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूं, दोषी छूटे नहीं, दोषी पर कार्रवाई हो और